गांव के आखिरी सिरे पर, जहां न बिजली थी न कोई खबर, एक शांत सी झोपड़ी थी। उसके साथ ही मिट्टी से बनी एक छोटी सी दुकान थी। न लकड़ी की मजबूत छत, न सीधी दीवारें, लेकिन उस दुकान से अक्सर एक ऐसी खुशबू आती थी जो मांस की नहीं, दुआओं की लगती थी। उस दुकान के बाहर कोई बड़ा बोर्ड नहीं था, बस एक तख्ती थी जिस पर कोयले से लिखा गया था, मुर्गी उपलब्ध है लेकिन दुआएं मुफ्त हैं। ये दुकान शाकिर की थी। उम्र करीब 28 साल, दुबला पतला, साधारण कपड़ों में, और चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो दुखों से गुजर चुके होते हैं। शाकिर हर सुबह मुर्गी मंडी जाता, 2-3 मुर्गियां लेकर आता और दुकान के एक कोने में बैठा देता। कभी बेच पाता, कभी नहीं। अगर कोई बहुत गरीब आता तो बस कहता, ले जाओ भाई, ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का ही रिज्क है। कुछ लोग उसे पागल समझते थे, कुछ उसे अल्लाह वाला, लेकिन शाकिर न कभी सफाई देता न शिकायत करता। उसके दिन मुर्गियों की हलचल में गुजरते और रातें खामोश दुआओं में। जब सब लोग अपने घरों में होते, वह अकेला अपनी दुकान में बैठा रहता, तेल का दिया जलाता और आसमान की ओर देखता। कभी कभी वह कुछ बुदबुदाता और हल्के से मुस्कुरा देता, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। एक रात कुछ बच्चे उसकी दुकान के पास से भागते हुए लौटे और बोले, हमने देखा उसकी दुकान में एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन वो दीवार के पार से दिखाई दे रही थी। बड़ों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर उसके बाद कई बार लोगों ने उस दुकान में एक अजीब सी रोशनी चमकती देखी। शाकिर के पास न बीवी थी न कोई रिश्तेदार। कभी कभी जब वो बहुत थक जाता तो मुर्गियों से बातें करता। एक मुर्गी का नाम उसने नूरी रखा था, वही जो हमेशा उसके पास बैठती, जैसे सब समझती हो। शाकिर अक्सर नूरी से कहता, तू ही तो मेरी बातों की राजदार है, लेकिन अगर तू भी एक दिन उड़ गई तो मैं किससे बात करूंगा। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। गांव में हर तरफ अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। शाकिर अपनी दुकान में बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, वही किताब जिसके आखिरी पन्ने पर उसकी मां ने बचपन में एक दुआ लिखी थी, मेरे बेटे को ऐसा दिल देना जो कभी किसी से नफरत न करे, और ऐसी जुबान देना जो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शाकिर चौंका, दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नकाब और आंखें ऐसी जो बारिश में भीगी नहीं थीं। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास एक मुर्गी होगी? शाकिर ने बस सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। लड़की अंदर आ गई। उसने अपने भीगे बाल समेटे और चुपचाप नूरी के पास बैठ गई। नूरी भी उसे देखने लगी, जैसे पहचान गई हो। शाकिर ने मुर्गी की ओर इशारा करके कहा, ले जाओ, बिना कीमत के, बस दुआ दे देना। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम सबको ऐसे ही दे देते हो? शाकिर ने जवाब दिया, जो अल्लाह से मांगे उसे देने में डर कैसा। लड़की मुस्कुराई, फिर धीरे से अपना नकाब हटाया। शाकिर ने नजरें झुका लीं, मगर एक पल, बस एक ही पल के लिए, उसकी आंखें और शाकिर का दिल जैसे जुड़ गए। लड़की बोली, मैं एक जिन्नजादी हूं, उस दुनिया से आई हूं जहां रोशनी की मखलूक रहती है। मुझे तुम्हारी दुआ ने बुलाया है। शाकिर की आंखों में हैरानी नहीं थी, बस सुकून था। उसने कहा, अगर तुम अल्लाह की मखलूक हो तो तुम्हारा स्वागत है, यहां सबके लिए जगह है। जिन्नजादी ने कहा, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे पुकारा। शाकिर की आंखों में हल्की नमी थी। बोला, मैंने तो बस सच्चाई मांगी थी। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। न जिन्नजादी ने कुछ और मांगा, न शाकिर ने कुछ कहा। नूरी उनके बीच बैठी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की गवाह हो। सुबह हुई तो जिन्नजादी जा चुकी थी, लेकिन शाकिर की दुकान अब पहले जैसी नहीं रही। वहां एक और मुर्गी आ गई थी, बिल्कुल नूरी जैसी, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी। शाकिर ने उसका नाम रखा नूरान। अब हर रात जब शाकिर दुआ करता तो दिए की लौ धीरे धीरे ऊंची हो जाती, जैसे कोई पास आकर बैठ गया हो। एक रात उसने पूछा, क्या तुम वापस आ गई हो? हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, चंदन, बारिश और एक हल्का सा नूर। शाकिर मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। लोगों ने महसूस किया कि अब शाकिर की दुकान में बरकत बढ़ गई है। मुर्गियां ज्यादा सेहतमंद हो गई थीं और जो बीमार आते वो अच्छा होकर लौटते। एक बूढ़ी औरत आई, बोली,
बेटा, मेरी बहू मां नहीं बन सकती, दुआ कर दो। शाकिर ने एक मुर्गी उसके हाथ में दी और कहा, यह अल्लाह का रिज्क है, कबूल कर लो। कुछ महीने बाद वही औरत वापस आई। गोद में बच्चा था, आंखों में आंसू। बोली, बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। शाकिर कुछ नहीं बोला। उसे पता था सुनने वाला वो नहीं, कोई और है, जो सफेद रोशनी में लिपटा रहता है, रातों को उसके पास बैठता है और जिसे उसने कभी छुआ नहीं, बस महसूस किया है। जब सुबह की रोशनी झोपड़ी की मिट्टी से बनी दीवारों से छनकर अंदर आई तो शाकिर जमीन पर बैठा तस्बीह घुमा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर धीमी सी सरगोशी चल रही थी। रात की खामोशी अब भी कमरे में ठहरी हुई थी, जैसे वो रोशनी जो सबको नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों को महसूस होती है। मुर्गियां दुकान के बाहर जमीन खोद रही थीं और नूरी अपने रोज के बर्ताव से हटकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शाकिर ने नूरी की बेचैनी को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे जानता हो वो किसका इंतजार कर रही है। उस रात को 3 दिन हो चुके थे जब वो आई थी, सफेद कपड़े, भीगी आंखें और वो हल्की रोशनी जो उसके पूरे वजूद के आसपास लिपटी हुई थी। वो आई थी, कुछ देर बैठी थी और फिर चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद वक्त जैसे थम गया था। शाकिर की दुआएं अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब वो सिर्फ अल्लाह को नहीं पुकारता था, बल्कि कभी कभी खामोशी से एक और नाम उसकी धड़कनों में शामिल हो गया था, वो। कभी कभी शाकिर नूरी से कहता, अगर वो दोबारा आए तो कहना, अब मैं सिर्फ मुर्गियां नहीं बेचता, इंतजार भी करता हूं। गांव के लोग अब उसकी दुकान को नूर की दुकान कहने लगे थे। जो वहां से मुर्गी लेता वो साथ में एक सुकून भी लेकर जाता। एक नौजवान जो लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहा था, उसके पास आया। शाकिर ने बस इतना कहा, एक दिन किसी की रोजी की दुआ तेरे नाम हो जाएगी, फिक्र मत कर। और अगले हफ्ते वही नौजवान लौटा, हाथ में नौकरी का खत, आंखों में हैरानी और जुबान पर खामोशी। वो कुछ कह न सका, बस शाकिर के कदमों में बैठ गया। ऐसी ही कई दुआएं, कई चेहरे और कई बेआवाज फरियादें उस दुकान से जुड़ चुकी थीं, लेकिन शाकिर की नजर हर रोज दरवाजे पर रहती, जैसे किसी खास की तलाश में हो। और फिर एक दिन वो आई। बारिश की वही शाम थी। आसमान पर धुंधले बादल थे। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और नूरी की बेचैनी फिर से बढ़ गई थी। दरवाजा धीरे से खुला और वो अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर नकाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो पहली बार नहीं थी। उसने नूरी को गोद में लिया और कहा, ये मुझे पहचानती है। शाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी। जिन्हज़ादी चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसने शाकिर को कुछ देर तक देखा, जैसे वो उसे पढ़ना चाहती हो, समझना चाहती हो। फिर बोली, तुम बदल गए हो। शाकिर ने कहा, हां, जब कोई रोशनी करीब आती है तो साए छोटे हो जाते हैं। वो हंसी, एक धीमी लेकिन सच्ची हंसी। फिर उसने पूछा, तुम्हें पता है मैं क्यों आती हूं? शाकिर ने गर्दन झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं, शायद तुम्हें मेरी मुर्गियां पसंद हैं। उसने नूरी को सीने से लगाया और कहा, नहीं, मुझे वो दिल पसंद है जो किसी के लिए भी बंद नहीं होता। तुम्हारा दिल जो दुनिया के शोर में भी खामोश रहता है, जैसे हर आवाज के पीछे कोई और आवाज हो। शाकिर ने धीरे से पूछा, और तुम क्या हो? सपना, रोशनी, या वो दुआ जिसे कभी लफ्ज नहीं मिले? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं वो हूं जो कभी किसी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन जिसे सब महसूस कर लेते हैं। मैं न पूरी जिन्न हूं न पूरी इंसान। मेरी मखलूक रोशनी से बनी है, लेकिन मेरा दिल शायद किसी इंसान के इंतजार में बना था। शाकिर की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो क्या तुम रह सकती हो? उसने सिर हिलाया, नहीं, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक हद है जो सिर्फ दुआ के वक्त मिटती है। जब तुम दुआ करते हो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं। जब तुम किसी को बिना कीमत के कुछ देते हो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूं। लेकिन जैसे ही दुनिया की नजर हम पर पड़ती है वो हद फिर खड़ी हो जाती है। शाकिर ने फिर से पूछा, क्या तुम कभी इंसान बन सकती हो? उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई पुराना घाव छुपा रही हो। नहीं, लेकिन तुम बन सकते हो, वो जो मेरे लिए रोशनी का रास्ता बन जाए। उस रात वे दोनों देर तक साथ बैठे रहे।
न मुर्गियों की बात हुई, न किसी सौदे की, सिर्फ दिल की बात हुई और दुआओं की सरगोशियां। जब वो जाने लगी, शाकिर ने पूछा, अगर एक दिन मैं तुम्हें न बुला पाऊं तो क्या तुम खुद आ जाओगी? उसने कहा, अगर तुम्हारे दिल में नूरी का नाम जिंदा रहा तो मैं आ जाऊंगी। वो चली गई और उसके साथ नूरी भी। शाकिर ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, यह पहली बार है जब तुम किसी चीज के साथ गई हो, शायद तुम्हारी तन्हाई भी पूरी नहीं थी। अगली सुबह दुकान में खामोशी थी। मुर्गियां थीं, लेकिन नूरी नहीं। दुआएं थीं, लेकिन वो महक नहीं। लेकिन शाकिर जानता था, वो दूर नहीं गई, वो अब उसके भीतर आ गई है, उसके दिल के उस कोने में जहां अब रोशनी का एक टुकड़ा टिमटिमा रहा है। लोगों ने देखा, शाकिर अब कम बोलता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी आ गई है। जब भी वो किसी को दुआ देता है, उसके लफ्ज जैसे हवा में तैरते हैं और फिर सीधे दिल में उतर जाते हैं। एक दिन एक अंधा फकीर आया। शाकिर ने उसे पानी पिलाया। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज में किसी और की सांस महसूस होती है। तुम अकेले नहीं हो। शाकिर चुप रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था, वो सच में अकेला नहीं है। बारिश के बाद की सुबह में एक अजीब सी खामोशी होती है। परिंदे कम बोलते हैं, हवा थोड़ी गीली सी होती है और मिट्टी की खुशबू दिल में कोई पुरानी सी याद जगा देती है। ऐसी ही एक सुबह थी जब शाकिर की दुकान के बाहर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई मिली। किसी ने वहां फूल नहीं डाले थे, ना ही गांव में कोई मेला लगा था, लेकिन फूल वहीं थे, बिल्कुल उसी जगह जहां नूरी बैठती थी। शाकिर ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गया, एक फूल उठाया और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। उसे पता था, वो आई थी। बिना किसी कदमों की आहट, बिना दरवाजा खोले वो दुकान में आई थी और जाते जाते एक हल्का सा उजाला छोड़ गई थी। उस दिन शाकिर ने ना कोई मुर्गी बेची, ना ही किसी को दुआ दी। वो बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे किसी के इंतजार में हो, और साथ ही उस मुलाकात की थकान में भी। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। गांव के कई चेहरे बदल गए, कुछ मर गए, कुछ शहर चले गए, लेकिन शाकिर वहीं रहा, अपनी मिट्टी में, अपनी दुकान के साथ और अपनी दुआओं के साथ। अब उसकी दुकान में सिर्फ मुर्गियां नहीं होती थीं, कुछ पत्ते, खुशबूदार तेल, पुराने कागज और एक पुराना पंखा भी होता था। हर चीज के पीछे एक कहानी होती, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस एक बात हमेशा कहता, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, मैं तो बस उसका एक नौकर हूं। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ा काफिला आया। लोग कैमरे लेकर आए, रिपोर्टर, फोटोग्राफर। सुना था कि शाकिर की दुआओं से लोगों को शिफा मिलती है। कोई उसे वली कहता, कोई फकीर। उन्होंने कहा, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। शाकिर ने नरमी से मना कर दिया, मेरी बातें लफ्जों की मोहताज नहीं हैं, जो समझना चाहता है वो खामोशी से समझे। फिर उन्होंने नूरी के बारे में पूछा। किसी ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जो किसी बच्चे ने सालों पहले ली थी। उस तस्वीर में शाकिर के पीछे एक धुंधली सी औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा ढंका हुआ। शाकिर ने तस्वीर देखी, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो दिखता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता, और जो हकीकत होता है वो हमेशा दिखता नहीं। उस रात शाकिर बहुत देर तक जागता रहा। दिया जलता रहा, लेकिन उसकी रोशनी में कुछ बदल गया था, जैसे लौ में किसी और की परछाई शामिल हो गई हो। फिर एक पल के लिए उसने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या तुम अब भी आती हो? मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, मगर दिल ने एक पल को तुम्हारी सांस को महसूस किया। क्या तुम अब भी मेरे पास हो? दिए की रोशनी तेज हो गई और फिर दीवार पर एक हल्का सा साया उभरा। वही धुंधली सी रोशनी में लिपटी मौजूदगी, जिन्नजादी। वो कुछ नहीं बोली, बस आकर उसके पास बैठ गई। शाकिर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तस्बीह उसके हाथ में रख दी। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे बरसों का सफर थक कर एक पल की नींद मांग रहा हो। शाकिर ने धीरे से कहा, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वक्त ने मेरे अंदर दरारें डाल दी हैं। अब दुआ लफ्जों से नहीं, सांसों से निकलती है। जिन्नजादी ने पहली बार उसके हाथ को छुआ। वो स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसे हवा के किसी नर्म झोंके में दुआ का जवाब छिपा हो। उसने कहा, तुमने मुझे जिन्हों की दुनिया से निकालकर दुआ की हद में खड़ा कर दिया। अब मैं रोशनी नहीं रही,
मैं याद बन गई हूं। शाकिर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यादें हमेशा साथ रहती हैं? नहीं, लेकिन वो दिल में एक खिड़की खोल देती हैं जिससे रोशनी आती रहती है। उस रात वो बहुत देर तक वहीं रही। दुकान के बाहर मुर्गियां खामोश थीं, हवा स्थिर थी और आसमान के तारे पहले से ज्यादा चमकने लगे थे, जैसे उस पल कोई बहुत खास दुआ पूरी हो रही हो, बिना किसी शब्द के, बिना किसी सजदे के, बस एक सच्ची नीयत से। सुबह जब हुई तो शाकिर की दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक चिट लगी थी। उस पर लिखा था, मुर्गियां आजाद कर दी गई हैं, अब सिर्फ दुआएं बची हैं। गांव वाले हैरान थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई झोपड़ी के पीछे जाकर देख आया। शाकिर कहीं नहीं था। दुकान खाली थी। बस एक तस्बीह, एक पुरानी किताब और एक सफेद पंखुड़ी पड़ी थी जो शायद किसी अधूरे ख्वाब से गिरी थी। उसी दिन एक बुजुर्ग गांव में आया और शाकिर के बारे में पूछा। किसी ने बताया, वो तो चला गया, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो गया नहीं है। वो उस दुनिया में चला गया है जहां दुआओं की रोशनी आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। शाम को मस्जिद के बाहर बैठे एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या जिन्नहज़ादी सच में आई थी? मां ने कहा, अगर कोई दिल से अल्लाह को पुकारे तो जो भी उसके पास आए वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, चाहे वो जिन्नहज़ादी हो या तुम्हारा अपना दिल। कहते हैं, अब उस दुकान की जगह एक छोटा सा कच्चा आंगन है। वहां कोई बैठता नहीं, लेकिन जब बारिश होती है तो एक खुशबू जरूर उठती है, चंदन, भीगी मिट्टी और उस चूल्हे की लकड़ी की जिसकी आग कभी किसी ने रात को जलाई थी। कुछ रातों में जब गांव वाले गहरी नींद में होते हैं तो एक हल्की सी मुर्गी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, ले जाओ, कीमत मत दो, बस एक दुआ दे दो। और कहीं दूर रोशनी में लिपटा एक साया आसमान की तरफ उठता दिखता है, जैसे कोई वादा पूरा हो गया हो।